प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और जगत के नेताओं और हितधारकों की सभा में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के जीवंत भविष्य पर गर्व से विश्वास जताया। शिखर सम्मेलन में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इसी स्थल पर हाल ही में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव को याद करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम सिर्फ विचारों का मिलन नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में निवेश और अवसर का उत्सव है। उद्योग जगत के नेताओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने में मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतने सारे उद्योग जगत के नेताओं की मौजूदगी पूर्वोत्तर की संभावनाओं में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है। उन्होंने इसमें शामिल सभी हितधारकों को अपनी शुभकामनाएं दी। हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट
लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है। यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Ashtalakshmi, the 8 northeastern states as engines of growth, is driving a transformative journey across the region. This progress reflects a unified effort by key ministries of the Government of India, working in synergy to unlock the immense potential of the Northeast. Driving this transformation, the Ministry of Civil Aviation has played a pivotal role in lifting the skies over the Northeast, connecting aspirations, boosting tourism, and opening up remote regions to the world. From just 9 airports before 2014, the region today boasts 17 airports, including 2 greenfield airports at Holungi and Pakyong. Through the UDAN scheme, 90 regional routes have been operationalized, ensuring last mile air connectivity through 10 RCS airports and even heliports. On the ground, the Ministry of Railways is bridging distances and connecting once isolated places like Imphal, Aizawl, Kohima and Rangpo to the national railway grid. After 75 years, the first freight train reached Manipur in 2022 and the first electric train reached Meghalaya in 2023. Projects like the Bhairabi-Sairang line in Mizoram, the Jiribam-Imphal route in Manipur and the Sibok-Rangpo line in Sikkim are engineering marvels reshaping connectivity in the region. Through the Amrit Bharat station scheme, over 60 stations are being modernized and the Vande Bharat Express now runs to Guwahati, ushering in speed, comfort and progress on every track. With a renewed focus on connectivity, the Government of India and Ministry of Road Transport and Highways has added more than 5,000 kilometers of highways. Through flagship initiatives like Bharatmala and the Special Accelerated Road Development Program for the Northeast, thousands of kilometers of highways, bridges and tunnels are being built across rugged terrain, transforming travel and trade. From the lab to the land, the Ministry of Chemicals and Fertilizers is planting the seeds of scientific growth. In Guwahati, Naipa and various pharmaceutical companies stands as a hub of innovation, skilling and entrepreneurship, enabling a thriving pharmaceutical and biotech ecosystem.
Fulfilling a long-standing aspiration of Assam, the Namrup 4 urea plant is also being set up. Tapping its vast hydro potential and strengthening the backbone of India's clean energy future, the Ministry of Power is transforming the Northeast into a vital power hub. With mega hydro projects like Subansiri and Dibang, NHPC is leading the charge in clean energy, while NIPCO powers the region through hydro, thermal and solar plants. Also, NIPCO, NHPC, SJVNL and THDC are developing number of hydropower projects. Power Grid ensures that this energy reaches every corner. With massive investments and a bold vision ahead, the Northeast is not just generating power, it is generating progress. Sustainability lies at the heart of India's development vision. The Ministry of New and Renewable Energy is leading this transformation, harnessing the region's immense solar, hydro and biomass potential to build a greener, self-reliant future. From off-grid solar plants and rooftop panels to solar pumps and village lighting, MNRE schemes like PM Kusum and the rooftop solar program are delivering energy access where it is needed most. Building on this foundation, the Ministry of Health and Family Welfare is transforming healthcare access through new medical colleges, advanced hospitals, cancer care centers, and upgraded primary health centers and digital health infrastructure like eSanjeevani and Ayushman Bharat health accounts. Together, these efforts are ensuring that the Northeast not only grows sustainably, but also lives healthier and stronger. With energy and care reaching every corner. This is the story of a region rising. This is the story of the rising